हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडीएफ रीडर। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उत्तर प्रदेश के पूर्व परीक्षा बीकॉम के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए जब बिना देरी करें हम उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है 5:36 समानुपात 6 अनुपात प्रश्न चिन्ह। ऑप्शन है 48, बी 50, सी 49, डी 56। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर सी 49। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका ACF अनुपात PRU समानुपात EJ के अनुपात प्रश्न चिन्ह। ऑप्शन है JMQ, B ZAD, C OOQT, D UWA। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी UWA। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को होगा। ऑप्शन है सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बुधवार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि नदी अनुपात बांध समानुपात यातायात अनुपात प्रश्न चिन्ह। ऑप्शन है विधिका, बी संकेतक, सी गाही, ऑप्शन नंबर डी गति। तो इसका फोर्थ का आंसर है आपका बी संकेतक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा, औषधि अनुपात कमजोरी समानुपात किताब अनुपात प्रश्न चिन्ह। पहला ऑप्शन है अज्ञानता, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी शिक्षक। तो फिफ्थ का आंसर है आपका प्रश्न ए अज्ञानता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6, वर्तमान का जो संबंध अतीत से वहाँ संबंध आज का है। फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह का। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्राचीन से, दूसरा है बीता हुआ कल, तीसरा है 1999, ऑप्शन डी है 85। तो इस 6 का आंसर है आपका बी बीता हुआ कल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पे। 5,9, 17, 29, 45, प्रश्न चिन्ह। तो 7वां का ऑप्शन है 60, बी 65, सी 68, डी 70। तो 7वां का आंसर है आपका बी 65। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। तो दिया है, यदि किसी टूट भाषा में स्टूडेंट को TUVEFOU लिखा जाता है तो उसकी कूट भाषा में सोर्स को क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन है ए TPVSDF, ऑप्शन बी है TPVRDF, ऑप्शन सी है TPVQCF, ऑप्शन डी है TPVSDC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए TPVSDF। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर देख लेते हैं। तो 9 का ऑप्शन है ए 20, ऑप्शन बी सी 32, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 42। तो 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो तो 8 + 6 × 10 - 2 + 3 क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 18, बी 12, सी 50, डी 40। तो 10वें का आंसर है आपका सी 50। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में 11 है, यदि जे का अर्थ प्लस, के का अर्थ गुणे, यल का अर्थ माइनस, यम का अर्थ प्लस हो तो यम 9, यम 14, जे 7, L 8, K2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। तो दिया है ए का 5, बी -5, सी 14, डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 12, जो है कि 12 से 14 के निर्देश उस शब्द को चुनिए जो मूल शब्द को अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो ये अपना देख लीजिएगा, हम इसका बस ऑप्शन में आपको बताएंगे सही कौन सा है। तो 12वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी और 13वें का आंसर है ऑर्गेनाइजेशन का आंसर है 13वां का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14 पे। तो 14 दिया है जनरेशन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्म। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां का।
ए कॉमा बी से लंबा, बी कॉमा सी से लंबा, डी कॉमा बी और सी से लंबा हो तो इनमें से कौन सा लंबा होगा? तो इसका 15वें का ऑप्शन है ए बी सी डी। अज्ञात नहीं किया जा सकता, तो 15वें का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वें पे, मैं लाइन में दोनों तरफ से 7वां हूँ तो लाइन में कितने व्यक्ति हैं? तो 16वें का ऑप्शन है 10, बी 11, सी का 13, डी 15। तो इसका सही आंसर है आपका सी 13। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री हो तो बताइए और बी में क्या संबंध है? ऑप्शन ए मामा, बी भाई, सी पिता, डी बहन। तो 17वें का आंसर है आपका ए मामा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां। यदि ए बी सी तथा सी का माता है, यदि डी सी की पति हो, ओ ए डी के लिए क्या है? तो ऑप्शन ए चाची, बी माता, सी बहन, ऑप्शन डी सास। तो 18वें का आंसर है डी सास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 एवं बाद में 8 आता है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो 19वां का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 20 का दिया है, नीचे दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? त्रिभुज पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 29। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 28। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है ये फिगर बेस्ड है, 21 से लेकर 24 था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है वैसे छात्र जो कारगिल है परंतु न तर्क नहीं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी डी। तो इसका 21 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, वैसे कारगिल जो ना तो छात्र है ना ही न तर्क। तो इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ई। तो इसका सही आंसर है 22 का बी एफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23, तो वैसे काला का जो छात्र एवं नेतर्क दोनों हैं, तो इसमें ऑप्शन है तख्त अधूरा है, बी का ई, सी का डी का ए। तो इसमें 23 का दिया ऑप्शन सही ए, तथ्य अधूरा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 है वैसे न तर्क जो केवल छात्र हैं। तो इसमें छात्र बस पूछा है, तो ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन ई, ऑप्शन डी जी। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए डी। तो चलिए देखते हैं 25 की ओर। तो इसमें पूछा है रुपया अनुपात भारत समानुपात येन अनुपात प्रश्न चिन्ह। तो इसमें पूछा है इससे रिलेटेड कौन है? तो ऑप्शन ए टर्की, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। तो 25 का आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर डी जापान। तो चलिए देख लेते हैं फिर से इसका ऑप्शन। तो 25 का ऑप्शन है टर्की, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। तो 25 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जापान। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 26, दोहरा लेख प्रणाली का आविष्कार हुआ है। तो इंग्लिश में भी दिया इसमें, डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय विलियम पिकेल्स, आर.बी. बटली बॉय, ऑप्शन सी लुकास पेरिकोलाई, ऑप्शन डी आर.एन. क्रेटन। तो ऑप्शन 26 का सही है ऑप्शन नंबर सी लुकास पेरिकोलाई। तो चलिए नेक्स्ट देख ले 27 की ओर। इसमें दिया है कि ट्रेडमार्क अकाउंट इज ए व्यापारिक चिन्ह खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो 27 का ऑप्शन सही है आपका बी रियल अकाउंट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 28 की ओर। तो इसमें 28 पूछा है कि इनमें से कौन सी जमा शेष दिखाता है, विच ऑफ दिस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस। तो ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी सेल्स अकाउंट, ऑप्शन सी रेंट रिसीव्ड, ऑप्शन डी आर। तो 28 का ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 देख लेते हैं। इसमें पूछा है बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए 1 जनवरी, 31 दिसंबर,
खाता बंद करने की तिथि को ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया ऊपर क्लोजिंग डेटा ऑफ अकाउंट। तो ऑप्शन डी आपका इसमें के 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ए पार्टिकुलर डेटा, कोई निश्चित डेटा नहीं है, डेट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ए ट्रायल बैलेंस इज ए प्रूफ ऑफ ए अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी हॉनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट, ऑप्शन सी एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, ऑप्शन डी हॉनेस्टी ऑफ बुक कीपर। तो इसका 30 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, खातों का गणितीय शुद्धता का। तो 31 देख लेते हैं। बी के खाते की जगह ए का खाता डेबिट करना अशुद्धित है। डेबिटिंग ए अकाउंट इंस्टेटेड ऑफ बी अकाउंट इज एन एरर। ओमिशन भूल चूक की, बी कमीशन लेख संबंधी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नॉन ऑफ दिस। तो 31 का आपका सही आंसर है बी कमीशन लेख संबंधी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 32 की ओर। तो 32 दिया है, एक विनिमय बिल में कितने पक्ष होते हैं? हाउ मेनी पार्टीज आर दिस इन बिल ऑफ एक्सचेंज? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो 32 का ऑप्शन सही है आपका सी 3। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 33 की ओर। सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन। तो ऑप्शन दिया है कंपनी, ऑप्शन बी सोल ट्रेड, ऑप्शन सी कारपोरेशन, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका 33 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सोल ट्रेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 34 की ओर। तो दिया है इसमें, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया इन, ए ऑप्शन दिया है 1737, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947। तो 34 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1837 में आपका पोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया स्टार्टेड हुआ था, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 की ओर। इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ है। इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स वाज इन, ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। तो इसमें 35 का आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर बी 1970। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 36। एफडीआई के से आशय हैं। एफडीआई मीन्स, ऑप्शन ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी निःशुल्क प्रत्यक्ष निवेश, फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी जन निवेश इन्वेस्ट, फॉरेस्ट्री डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो 36 का आंसर है आपका सही ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 37। इसमें दिया है, मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। प्राइस इन्फ्लेक्शन आर कंट्रोल बाई, ए थोक व्यापारी, ऑप्शन बी फुटकर व्यापारी, और ऑप्शन देख लेते हैं 37 के बाद। ऑप्शन सी दिया है होलसेलर, ऑप्शन डी रिटेलर। तो 37 का आपका सही आंसर है, 37 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थोक व्यापारी, इसका सही आंसर है 37 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 की ओर। तो इसमें दिया है आहरण खाता है। ड्राइंग अकाउंट इज, ऑप्शन ए नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन डी काल्पनिक खाता फिक्टिशियस अकाउंट। तो 38 का आपका ऑप्शन सही है, क्वेश्चन 38 का आपका सही है ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ये आपका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर। तो इसमें दिया है, साझेदारी के पूंजी खाते का ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिट टू, ऑप्शन ए ब्याज खाते इंटरेस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी साझेदारी की पूंजी खाते में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी लाभ हानि समायोजन खाते में। तो इसका सही आंसर है 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी साझेदारी की पूंजी खाते में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ। तो इसमें दिया है कि अनार्जित आय को माना जाता है। अनअर्न्ड इनकम इज ए, ऑप्शन ए दिया है संपत्ति, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी लॉस, ऑप्शन डी पूंजी। तो 40 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दायित्व।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 अ तथा व 7:9 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 100 को नए साझेदारी के रूप में प्रवेश दिया गया, जिसके लिए अ अपने भाग का 1/4 तथा अपने भाग का आधा तय करता है। अब अ, बी तथा स के माध्य अनुपात होगा। ऑप्शन ए दिया है 18:21:25। ऑप्शन बी दिया है 21:18:25। ऑप्शन सी दिया है 25:21:18। ऑप्शन डी दिया है 21:25:18। तो 41 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21:18:25। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है? एक कला एंड आर्ट, एक विज्ञान है साइंस, कला और विज्ञान दोनों, बोथ आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन डी ना तो कला ना ही विज्ञान, ना इधर आर्ट और ना साइंस। तो 42 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो चलते हैं 43 की तरफ। इसमें दिया है अंतिम राहित्य की राशि क्या होगी यदि प्रारंभिक राहित्य 4500 रुपये, विक्रय माल की लागत 54,500 रुपये, क्रय 60,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 4500 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ गॉड्स सोल्ड इज 54,500 एंड परचेज इज इक्वल टू 16,000। तो ऑप्शन ए दिया है नील, ऑप्शन सी दिया है 9,000, ऑप्शन बी दिया है 19,000, ऑप्शन डी दिया है 10,000। तो 43 का आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 10,000। अब चलते हैं नेक्स्ट 44 की तरफ। इसमें दिया है एक्स वाई तथा 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 1/10 में साझेदारी है। तो एक्स के सेवांतित्व होने पर नया अनुपात क्या होगा? एक्स और इसमें दिया है एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो 1/2 रेशियो, 2/5 रेशियो, 1/x0. What will be the new ratio will remaining if the x entire? ऑप्शन ए दिया है 2:1, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 5:1, ऑप्शन डी 3:1। तो इसका 44 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 41:1। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 अंशधारी कंपनी क्या आता है? शेयर होल्डर इस कंपनीज। ऑप्शन ए मेंबर, ऑप्शन बी लोन प्रोवाइडर, ऑप्शन सी डी मैच्योर होल्डर, ऑप्शन डी एम्प्लॉयर। तो 45 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदस्य, मेंबर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 अंश आवेदन खाता क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी रियल अकाउंट, ऑप्शन डी नॉमिकल अकाउंट। तो 46 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल अकाउंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ का लागत पर क्या प्रतिशत होगा? इफ प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 33/3%। तो 47 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33/1/3%। तो चलते हैं 47 की तरफ, और 48 की तरफ। दिया इसमें द आइडियल वैल्यू ऑफ किक रेशियो इज ए 2:1, 1:4, सी 1:1, डी 1:3। तो 48 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 यदि संचालन का अनुपात 70% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो 70%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 35%। तो 49 का आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, 30%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 50 की तरफ। इसमें दिया है छिट पत्रों का निर्गमन किया जाता है। द डिबेंचर कैन बी इशूड
ऑप्शन ए अंकित मूल्य पर ऑन फेस वैल्यू, ऑप्शन बी छूट वैल्यू एट डिस्काउंट, ऑप्शन सी पत्तेबाजी पर एट प्रीमियम, ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस। तो 50 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 इसमें दिया है कि व्यापक अर्थव्यवस्था के विषय वस्तु में शामिल है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडेस नेशनल इनकम, बी नेशनल ट्रेड, सी नेशनल ट्रेड साइकिल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो 51 का आपका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 यह अर्थशास्त्री धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है? इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेज दिस? ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रेविस रोबिन, ऑप्शन डी AC पिग्यू। तो 52 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ जी ने इन्होंने कहा था। अब चलते हैं 53 की तरफ। इसमें दिया है निम्नलिखित में संबंध मांग का नियम का अनुच्छेद नहीं होते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस इट। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, विशिष्ट उपयोग की वस्तु, आर्टिफिशियल ऑफ कंजप्शन कंजप्शन, ऑप्शन डी इग्नोरेंस ऑफ बायर। तो 53 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 इसमें दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1956। तो 54 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज, किस वर्ष में रिजर्व बैंक की स्थापना है हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1969। तो 55 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 में आपका रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 द नाबार्ड वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर, नाबार्ड की स्थापना वर्ष में की गई? ऑप्शन ए दिया 1970, 1990, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1947। तो 56 का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1982। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। हेड ऑफिस ऑफ RBI सिचुएटेड ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो 57 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फिफ्थ। तो 58 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण, द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन सी यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी माइनिंग। तो 59 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 पेन का संबंध है, पेन रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी रेलवेज, ऑप्शन सी डाक खाना से, पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी बैंक से, बैंक्स। तो 60 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयकर से, इनकम टैक्स से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विच वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय, मीन्स नालंदा विश्वविद्यालय, यही आपका सही आंसर है। 62 देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 62 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 की ओर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1991। तो 63 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 1960। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 की ओर। नील क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन, बी कोको उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 65। भारत कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? 65 ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 65 का आंसर है आपका आंसर नंबर ए नई दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66। नायडू ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी तैराकी। तो 66 का आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर सी शतरंज से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी फिलीपींस सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 68। सीपीयू में सी का महत्व क्या है? इसमें पूछा है सीपीयू में सी का महत्व क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी कंबाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 68 का आपका क्वेश्चन नंबर सही है ए सेंट्रल। अब चलते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए 1956 to 61, ऑप्शन बी 1961 to 66, ऑप्शन सी 1951 to 56, ऑप्शन डी 1947 to 51। तो इसका पर सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर ए 1956 to 1961। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 की ओर। BSE का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो 70 का आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 70 और की ओर। तब दिया इसमें बैंकिंग नियम अधिनियम कब बनना है? तो इसमें ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही आंसर 71 का आपका ऑप्शन नंबर सी 1949। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 72। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल है? तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पाँचवीं। तो 72 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाँचवीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय सचिव, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यही सही आंसर है। चलिए 74 की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो 74 का आंसर है नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 74 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से 75। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 1 मई। तो 75 का आंसर आपका सही ऑप्शन नंबर सी 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 76। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो 76 का आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 76 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सही है। ये फिर से मैंने बता दिया इसे, ये क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत लड़के कमेंट करके बताए थे कि ये कन्फ्यूजन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। तो 77 पूछा है कि 4456 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः भाज्य हो। मतलब इसमें ये पूछा है कि सबसे छोटी संख्या योगफल बताइए जो पूर्णतः विभाज्य हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3,
ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका 77 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाज्य होती हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 4,76,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 10,476, ऑप्शन डी 10,472। तो 78 का आपका ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 79 यदि 17 के पावर 100 को 18 से भी भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 6। तो 79 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 80 1/12 का कौन सा भाग 3/8 होता है। ऑप्शन ए 3/7, ऑप्शन बी 1/12, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी नॉन। तो 80 का सही आंसर है आपका नॉन, इसमें से कोई नहीं सही है। तो चलिए 81 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 81 दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समापवर्तक 10 है। इन संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 81 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 150। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 6 से 1/4 गुणे 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.13125 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए 5.9375, ऑप्शन बी 4.2968, ऑप्शन सी 2.1250, ऑप्शन डी 2। तो 82 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 जल्दी से। तो दिया इसमें यदि किसी का सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है तो तथा उसके 3/11 का मूल्य होगा। इसका ऑप्शन दिया है इसमें 900 रुपये, ऑप्शन बी 1800 रुपये, ऑप्शन सी 2700 रुपये, ऑप्शन डी 400 रुपये। तो 83 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 900 रुपये। तो चलिए इसमें देखते हैं 84 की ओर। किसी धनराशि का 5/12 भाग 100 रुपये के 3/4 भाग के बराबर होगा। ऑप्शन ए 750 रुपये, ऑप्शन बी 800 रुपये, ऑप्शन सी 1000 रुपये, ऑप्शन डी 900 रुपये। तो 84 का आंसर है आपका सही 900 रुपये ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 85 निम्नलिखित से कौन सी सबसे बड़ी विभिन्न इसमें पूछा है। तो 6/7, 5.6 फिर से रिपीट कर देते हैं 85 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी विभिन्न 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। तो ऑप्शन दे दिया 6/7, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 5/6, ऑप्शन डी 7/8। तो 85 का आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर डी 7/8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 269 से में जोड़े देने पर एक पूर्ण वर्ग बनाया जाए। ऑप्शन ए दिया 31, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 07, ऑप्शन डी 20। तो 86 का आपका सही आंसर है 20। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अब 87 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएँ होगी। ऑप्शन ए 2, 4, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 3, 6, 9, ऑप्शन डी 4, 8, 12। 87 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 88। इसमें दिया एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है अतः एक ही किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम कर लेता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन ए दिया है 20 दिन में, ऑप्शन बी 22.5 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो 88 का आपका सही आंसर है 22.5 दिन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 89। यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपयोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपयोग कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन ए दिया है 3.5 से 1/4 दिन, ऑप्शन बी दिया 4 दिन, ऑप्शन सी 6 से 1/4 दिन, ऑप्शन डी 9 दिन। तो 89 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 दिन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90।
यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी? ऑप्शन ए 55 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 65 मिनट, ऑप्शन डी 70 मिनट। तो 90 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 65 मिनट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91। यदि 1,2:3,9 समानुपात रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? 5.6, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 1.8, ऑप्शन डी 4.5। तो 91 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.5। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92। इसमें दिया ए का 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर है। ऑप्शन ए 24:2:9, ऑप्शन सी बी 2:9:24, ऑप्शन सी 9:2:24, ऑप्शन डी 9:24:2। तो 92 का आपका सही आंसर है आपका सी 9:2:24। तो चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1,000 रुपये का ए तथा बी में 3:2 विभाजित किया जाए तो ए को प्राप्त, ऑप्शन ए दिया है 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 600। तो 93 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तो 600, ये सही आंसर है। ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 94। यदि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800, 1,000 लगाते हैं, यदि 480 का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितने मिलेगा? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 85। तो 94 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। एक व्यक्ति को कुल धन के 3/8 भाग मिला तो उसके साझेदार को शेष धन 3/8 मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 रुपये है तो कुल धन तथा, ऑप्शन ए दिया है 236 रुपये, ऑप्शन बी 272 रुपये, ऑप्शन सी 240 रुपये, ऑप्शन डी 256 रुपये। तो 95 का आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 256 रुपये, यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96। 3 संख्याओं का मान 4:5:6 के अनुपात में है, उनका औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 32। तो 96 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 30, सी का 30 सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 की ओर। यदि किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत मूल्य क्या है? तो ऑप्शन है 300 रुपये, ऑप्शन बी 400 रुपये, ऑप्शन सी 340 रुपये, ऑप्शन डी 200 रुपये। तो 97 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 300 रुपये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 98 की ओर। यदि किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचे पड़ने पर 10% की हानि उठानी पड़ती है तो उसका लागत मूल्य क्या था? ऑप्शन ए 3200 रुपये, ऑप्शन बी 3900 रुपये, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन सी 4000, ऑप्शन डी 4500 रुपये। तो 98 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4000 रुपये, ये सही आंसर है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 99। यदि धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 121 रुपये प्राप्त होता है तो वह धनराशि है। ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 50 रुपये, ऑप्शन डी 250 रुपये। तो 99 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100 रुपये। तो जल्दी से अब देखते हैं 100वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमारे आज के दिन का। तो 100 रुपये पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज की राशि होगी। ऑप्शन ए 221 रुपये, ऑप्शन बी 331 रुपये, ऑप्शन सी 400 रुपये, ऑप्शन डी 300 रुपये। तो 100 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है 331 रुपये। तो ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।